नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में कई सारे इवेंट, कई सारी आपकी पूजाओं के मौके मिले जिससे आप अपने भाग्य को निखार सकते हैं। आज सुबह सुबह फिर हम राशिफल लेकर के हाजिर हैं, जहां आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय भी बताया जाता है, जहां एक लकी विजेता भी होता है, इसके अलावा लकी अक्षर होता है और इसके अलावा होता है जिसका आज के दिन बर्थडे, उसके लिए एक खास टिप, यानी एक छोटा सा उपाय जो उनके बर्थडे को बहुत ही खुशनुमा बर्थडे बना सकता है। 8 अगस्त सोमवार का दिन, अगर आज के दिन आपका बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपके जीवन में हमेशा आने वाली कोई भी रुकावट अपना मुख मोड़ ले, आप हमेशा तरक्की पाएँ। बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से आपका जीवन आसान होता है। बड़ों के आशीर्वाद से आप सुरक्षित रहते हैं। बड़ों के आशीर्वाद से तरक्की आपके कदम चूमती है। तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन साथ के साथ ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें अगर आज के दिन आपका बर्थडे है। एंजॉय कीजिए, चिल मारिए, अपने बर्थडे को बहुत खुशनुमा बनाइए, लेकिन पूरा साल खुशनुमा भी बनाना है आपने इस उपाय को करके। आज के दिन चावल और सफ़ेद चंदन, यानी चावल में एक छोटी सी पुड़िया सफ़ेद चंदन की बना करके चावल के बीचों बीच रख लीजिएगा। चावल आप किसी पात्र में यानी किसी बर्तन में भी रख सकते हैं या फिर किसी पैकेट में भी डाल सकते हैं, बट उसके सेंटर में आपने चंदन से एक छोटी सी पोटली बना सकते हैं, एक छोटी सी पुड़िया बना सकते हैं, उसे आप सेंटर में बीचों बीच रख दीजिए। इसके अलावा 8 सिक्के भी इसी चावल में मिक्स कर दीजिए। मंदिर में जाकर के इन सारी चीज़ों को आप अर्पित यानी चढ़ा करके आ जाइए और उसके बाद आपने अपने बर्थडे को एंजॉय करना शुरू कर देना है और पूरा साल आपका खुशनुमा रहेगा। हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और प्रकृति को हम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर प्रकृति हमें बहुत बड़ा लेसन भी देती है। हमें कहीं ना कहीं उस कगार पर खड़े कर देती है जहां हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो क्यों ना हम प्रकृति का ध्यान रखना शुरू करें। यही लेसन, यही संदेश भोलेनाथ ने भी तो हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। सावन का पावन महीना पूरा प्रकृति को ही कहते हैं कि डेडिकेट होता है। अब प्रकृति किस तरीके से हमारी मदद करती है, क्या संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति को कितना संजो करके रखना चाहिए, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब प्रकृति का श्रृंगार, प्रकृति ने जो श्रृंगार है वो भोलेनाथ का श्रृंगार किया, यानी भोलेनाथ का श्रृंगार भी प्रकृति ने किया, लेकिन हमने दूसरा लेसन ले लिया, दूसरा मैसेज ले लिया। मैसेज तो कुछ और था हमारे लिए, बट हमने उसका इस्तेमाल ही दूसरी तरीके से करना शुरू कर दिया। अब चलते हैं कि प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे किया है प्रकृति ने। चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। ये हमारे प्रकृति की देन है, ये रोशनी हमारी प्रकृति की है, कुदरत से है, हमने नहीं क्रिएट की है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा उजाला है, शायद हम जिसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर करते भी हैं तो कुछ अलग चीज़ों में करने लगते हैं। तो सबसे पहले कि चंद्रमा ने भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान होकर के एक विष का जो एक ताप था उसे भी शांत कर दिया था। तो चंद्रमा की रोशनी से आपके बड़े बड़े कष्ट जो है वो दूर हो सकते हैं। गले में वासुकी नाग समुद्र मंथन के दौरान जो रस्सी के रूप में निकले थे, और कहते हैं कि वासुकी नाग यानी नाग देवता को अगर छेड़ो नहीं तो वो कहीं भी आपको हार्म नहीं करते हैं, बट हमने उनका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उन्हें कैद करना शुरू कर दिया है। और ये भी कहा जाता है कि सावन महीने में अगर उन नागों को आप जंगल में जाकर के छुड़वा देते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो सोचिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन प्रकृति को प्रसन्न करके
भोलेनाथ हमेशा प्रसन्न कर सकते हैं, यानी हमेशा के लिए आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो आपने कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ों का नुकसान नहीं करना है जो हमें प्रकृति की तरफ से देन मिली है। हम क्यों किसी का नुकसान करें, क्यों किसी का नुकसान करने का प्रयास करें या सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी तो उसके अंदर नुकसान होगा। भगवान विष्णु जो छैया पर लेटते हैं वो वासुकी के बड़े भाई यानी शेषनाग की है, तो एक आसन दिया है उन्होंने उनको भी। तो हमें नुकसान तब करती हैं चीज़ें जब हम किसी चीज़ को नुकसान करने जाते हैं। और हमने कहा ना कि काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है आपको अगर आप सावन के महीने में नाग देवता को आज़ाद करवाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक कहते हैं उपकार का समय है, एक बहुत बड़ा तप का समय होता है, पूजा पाठ भक्ति का समय होता है। तो हम उन चीज़ों को छोड़ करके किसी और चीज़ में लगे हुए हैं, हम पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं। गंगा मैया भगवान भोलेनाथ की जटाओं में है, तो आप सोचिए जब गंगा मैया ने रुद्र रूप ले लिया था तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया था, उनका रुद्र रूप को शांत करने के लिए, ताकि किसी का भी नुकसान हो। ऐसा वो चाहते ही नहीं थे। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि गंगा मैया को ही आज हम कष्ट देना शुरू कर दे रहे हैं, हम गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। हम जाते हैं स्नान करने के लिए, पवित्र होने के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि, अपनी देह शुद्धि के लिए, लेकिन वहाँ जा कर के हम अपने गीले कपड़े भी वहीं छोड़ आते हैं, गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी सामग्री है फेंकना शुरू कर देते हैं। हम नुकसान कर रहे हैं प्रकृति का, प्रकृति हमारा नुकसान नहीं कर रही है। जितने संदेश भगवान भोलेनाथ ने हमें दिए हैं हमने उनका उल्ट करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने ये कहा कि गंगा मैया का स्नान करके आप अपनी देह शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि अपने घर की शुद्धि के चक्कर में हमने अपना कपड़े गंद भी वहाँ फैलाना शुरू कर दिया। ये कहाँ कहा उन्होंने, शुद्धता, साफ सफाई, ये संदेश दिया था उन्होंने। वो गंगा मैया आपके तन की मैल को लेके चली जाती है, आपके सारे कष्टों को हर लेती है। तो हमने क्या किया, देह शुद्धि तो छोड़िए, हमने अपने कपड़ों को भी वहाँ पे विराजित करना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमने किसी का नुकसान नहीं करना है। भगवान भोलेनाथ के जो संदेश हम तक पहुँचे थे, हम उन संदेशों का अमल करना है और इससे अपने ग्रहों को शांत करना है। गंगा मैया को कष्ट नहीं दिलाओगे तो चंद्रमा नुकसान में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको कितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं। नाग देवता को अगर आप परेशान नहीं करेंगे, नहीं बांधेंगे, तो कभी आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं बनेगा। राहु हमेशा शांत रहेंगे। हम कर क्या रहे हैं, हम गलत चीज़ें करें, इसलिए उसका नुकसान हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में भुगत रहे हैं। छोटा सा एक उपाय भी है जो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं आज के दिन। आप एक लकी अक्षर भी है और साथ के साथ आपकी कुंडली कोई लकी विजेता है। लेकिन सबसे पहले नज़र ट्रांजिट है यानी गोचर पर। सूर्य रहेंगे कर्क राशि में 22 डिग्री के हैं, शुक्र के साथ हैं। चंद्रमा रहेंगे 28 डिग्री के हैं, वृश्चिक राशि में है, नीच के होते हैं। मंगल रहेंगे 29 डिग्री के, मेष राशि में है लेकिन राहु के साथ हैं। बुध रहेंगे 12 डिग्री के हैं, सिंह राशि में है। गुरु 14 डिग्री के हैं, रेट्रो है, मीन राशि में है, स्वराशि है उनकी। शुक्र रहेंगे 2 डिग्री के, कर्क राशि में लेकिन सूर्य के साथ रहेंगे। शनि है मकर राशि में, रेट्रो है, 28 डिग्री के हैं। राहु मेष राशि में है, मंगल के साथ है। केतु तुला में है। तो ये था ट्रांजिट आज का गोचर। लकी अक्षर भी होगा क्योंकि कल का लकी अक्षर हम इसीलिए पहले दे देते हैं कि आज उसकी तैयारी आप बड़े आराम से किसी भी समय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे राशियों की तरफ, लेकिन एक लकी विजेता भी है। तो जो लोग मेरे साथ नाराज़ हैं ना कि हमारी कुंडली नहीं दिखा रहे हैं, आप देखिए नंबर आपको टर्न बाय टर्न नहीं आएगा। अब फ्री में तो इतनी ही सेवा हो सकती है। हम आप लोगों की कुंडलियाँ ज़रूर देखेंगे, किसी की कुंडली नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ टर्न बाय टर्न हर एक व्यक्ति की कुंडली। लेकिन प्लीज़ एक ध्यान रखिएगा, एक ही बार में अपनी प्रॉपर डिटेल डालना शुरू करें क्योंकि बार बार कुंडली को नहीं खोला जाएगा। अगर आपने एक बार कुंडली दिखाई है तो दूसरी बार हमारे लिए भी एक टफ हो जाता है कि एक प्रश्न एक बार, दूसरा प्रश्न दूसरी बार, तो एक ही बार में सारे प्रश्न जो है फॉर्म कर दीजिए। मेष राशि की बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं। घर के लिए खरीदारी आज के दिन टाल दीजिए। कर्ज चुकाने का आपके लिए एक रास्ता मिल सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं।
सेहत का थोड़ा सा आज के दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सेहत में थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। नया काम चाहे तो आज के दिन शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुहूर्त देख करके ही किसी कार्य को करें। धन के लेन देन में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं, तो ज़रा अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने से छोटे अधिकारियों को रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें। काम के प्रति थोड़े से अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कर्क राशि कैंसेरियन की बात करते हैं। सिर्फ सपने ना लें, ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिकल होने की कोशिश भी करें, क्योंकि जब आप सिर्फ सपने लेते हैं तो बैठे बिठाए सपने पूरे नहीं होंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। दिया हुआ धन आज के दिन आपको वापस मिल सकता है, यानी जो पैसा आपने काफ़ी समय से दे रखा है किसी को, आज कहीं ना कहीं मिलने की संभावना है। अचानक आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात कर लेते हैं। अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं के ऊपर ज़रा थोड़ा सा काबू रखने की ज़रूरत है। अचानक धन मिलने के योग हैं। मित्रों को अपने घर की बातें आज के दिन ना बताएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वर्ग यानी कन्या की बात करते हैं। आस पड़ोस के साथ थोड़ा सा व्यवहार अपना सामान्य रखें। किसी से झूठा वादा ना करें, क्योंकि पता है आपको कि आज के दिन किया हुआ वादा आप पूरा नहीं कर पाएंगे। झूठ बोल करके जिम्मेदारियों से ना भागे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। लकी विजेता कौन है, किसकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी? भाई देखिए, लकी विजेता हम जानते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपनी पूरी डिटेल डालना शुरू कीजिए, ताकि हम आपकी कुंडली अच्छे से देख पाया करें। आज के जो लकी विजेता हैं वो है सुमन। सुमन के नाम से आई है ये कुंडली, और नाम उन्होंने अपना अनु लिखा है। अनु के नाम से ये कुंडली है, यानी जिस आईडी से कुंडली आई है वो सुमन सुमन है, लेकिन नाम है अनु। इनकी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1990, 8 बजे सुबह के, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ नहीं रखा है। भाई देखिए, जब भी आप पूरी डिटेल नहीं डालेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है, दिक्कत इसलिए आ जाती है कि वहाँ का लैटिट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यानी डिग्रीज वाइज थोड़ा सा डिफरेंट होने लगता है, इसलिए हम लोग प्रॉपर फिर आपको आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आगे से जब भी आप डिटेल डालें, प्लीज़ वेरीफाई करके पूरे अच्छे से डिटेल डालिए, ताकि हम आपको अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाएँ। सिंह लग्न की आपकी कुंडली बनती है और राशि बन रही है आपकी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। चंद्रमा आपका नीच का है, तो बहुत मन विचलित रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, चिड़चिड़े बहुत रहते हैं, मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, कोई आपको समझता नहीं, ये विचार आपके मन में हमेशा आते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं चूक और मिस्टेक आपकी तरफ से भी हो रही है। नो क्वेश्चन करा आपने करा। देखिए, अगर हम सिर्फ नाम के हिसाब से चलते हैं तो आपकी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस बनती है, नाम राशि। लेकिन अगर हम आपकी कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो आपकी बनती है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। एक मोती रत्न धारण कर लीजिए आप, 8.25 रत्ती का, राइट हैंड की सबसे स्मॉल फिंगर में चांदी में, शुक्ल पक्ष का सोमवार या फिर सावन का सोमवार चल रहा है तो इस समय आप धारण कर सकते हैं। सूर्य को नियमित जल देना शुरू कर दीजिए और थोड़े से अपने मन को ना पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव नहीं है ज़्यादा चीज़ें, बट कई बार हमारी सोच इस तरीके से नेगेटिव होती जाती है कि हमें हर चीज़ नेगेटिव लगती है, बट ऐसा नहीं है, हर चीज़ नेगेटिव नहीं है। थोड़ा सा आप ये उपाय कीजिए, आपकी बहुत सारी चेंजेस जो हैं शुरू होना शुरू हो जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप आज के लकी विजेता थे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इनफैक्ट थोड़ी सी पब्लिसिटी आप मेरी इस वीडियो की भी कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को आप आगे शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जिनको आप ये सहयोग मिल सके कि जिनकी कुंडली हम देख सकें आपके माध्यम से। सो कहीं ना कहीं क्रेडिट गोज़ टू यू पीपल ओनली, कि जब भी किसी और को मौका मिलेगा तो ये क्रेडिट आपको मिलेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, लिब्रा यानी तुला की। बेवजह किसी से भी ना उलझें आज के दिन। बच्चों को लेकर परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है।
घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन मनमुटाव के चलते कैंसिल भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जो मनमुटाव है, जो परेशानी है, उसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। मेहनत के बाद ही धन प्राप्त होगा, यानी बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो मेहनत की तरफ ध्यान दीजिए। कार्यस्थान पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, धैर्य से काम लीजिए। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं। व्यापार में फायदे के योग है। परिवार में चल रहा क्लेश जो है वो कहीं ना कहीं आज के दिन शांत रहेगा। यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं तो ये यात्रा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून। मैरून रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। अपना घर बनाने का सपना आपका साकार होगा, पूरा होगा। गलत संगति आपको फंसा सकती है, तो ज़रा अपनी संगति की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। घर का बदलाव अगर आज के दिन आप करना चाहते हैं तो ज़रा टाल दीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात कर लेते हैं। भाई बहनों में थोड़ी सी गलतफहमी बढ़ सकती है। गाड़ी चलाते हैं तो ज़रा सावधानी से चलाइएगा। अपने क्रोध के ऊपर ज़रा काबू रखने की ज़रूरत है, वरना आप ही के कार्य बिगड़ सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। ग्रे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। एक्वेरियस यानी पाइसियन यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। अचानक धन मिलने के पूरे योग हैं। स्वास्थ्य की ओर आपने खास करके आज के दिन ध्यान ज़रूर देना है। स्टूडेंट है अगर आप, तो थोड़ी सी मेहनत आज के दिन आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन, भूरा। भूरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। लकी अक्षर कौन सा है, किसका प्रयोग आपने कल के दिन ज़रूर करना है, यानी कल है 9 तारीख और 9 तारीख को मंगलवार का दिन है। आपने लकी अक्षर का जो प्रयोग करना है वो करना है घड़ी वाला। लाल फूल ले लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। सिंदूर में थोड़ा सा लाल फूल का रस मिला करके अपने लेफ्ट हैंड की हथेली बीचों बीच आपने घड़ी वाला अक्षर, घड़ी वाले ही नहीं पहनिएगा लेकिन अक्षर ज़रूर लिख लीजिएगा कल से, और मुट्ठी बंद करके इसकी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव फील कीजिएगा और उसके बाद आप अपने घर से काम पर निकल जाइए। और अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, भूल गए ये सब, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, तो आप लाल रंग के पेन के साथ भी आप इस अक्षर को अपने लेफ्ट हैंड की हथेली के बीचों बीच रख करके इसे थोड़ा कुछ क्षण के लिए मुट्ठी बंद करके अपनी एनर्जी को फील कीजिए। आपको खूब सारा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। भोलेनाथ को प्रसन्न करना है भाई, कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है, उन्हें तो खूब अच्छे से प्रसन्न करना है आपने। भस्म अगर आपको मिल जाती है तो भस्म थोड़े से जल और गंगा जल में मिला लीजिए, इससे आप भोलेनाथ का अभिषेक कर दीजिए। अगर आपको भस्म नहीं मिल पाती है, ये अभिषेक आप सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर भस्म का इंतज़ाम नहीं हो सकता है, जल और गंगा जल का अभिषेक भोलेनाथ को कर दीजिए और अपनी मनोकामना साथ के साथ आस्था से उनको बोल दीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर सुबह 6 बजे हम राशिफल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।